हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक। तो आज मैं एक बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी है ईशा की। ईशा मेरे पास आई थी लास्ट ईयर, अभी एक साल नहीं हुआ है, आई थिंक अक्टूबर में एक साल होने वाला है। तो जब ईशा मेरे पास आई थी, ईशा का जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड, बट मैरिज तक बात पहुंच ही नहीं रही थी क्योंकि वो रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं थी, खुश नहीं थी। या फिर उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे जहां पे उसको ऐसा बिलीफ क्रिएट हो गया था कि शादी करनी भी चाहिए या नहीं, और रिलेशनशिप में आना भी चाहिए या नहीं। शी हैड लॉर्ड ऑफ फियर। एंड वो एक चीज मुझे याद है, जब ईशा ने मुझे बोला था कि वो पिछले 7 साल से खुद पे काम कर रही है, हील हील कर रही है खुद को, बहुत सारा उसने टेक्निक अप्लाई किया, बहुत कुछ किया, बहुत सारे हीलिंग सेशन उसने ज्वाइन किया और पिछले 7 साल से वो हीलिंग कर रही है। बट क्यों वो उस जगह पे पहुंच नहीं पाई जो वो एक्चुअली डिजायर कर रही थी। एंड जब वो मेरे पास लास्ट ईयर आई थी, तब से लेके हमने काम करना शुरू किया। उसने मेरे पर्सनल सेशन ज्वाइन किया, इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन ज्वाइन किया एंड वहां से हमारी हीलिंग जर्नी शुरू हुई। एंड आज ईशा ऑलरेडी उसका एंगेजमेंट हो चुका है एंड शी हैज मैनिफेस्टेड हर मैरिज। उसकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। और ये जो सक्सेस स्टोरी है, जो ये लास्ट ईयर जो भी स्टोरी उसके लाइफ में चल रहा था, जो भी सिचुएशन उसके लाइफ में था, वहां से लेके उसने ये शादी, वो भी डिजायर्ड पर्सन के साथ, और इतने अच्छे से मैनिफेस्ट किया, इतने सारे फियर होने के बाद भी। वो स्टोरी हम ईशा के मुंह से ही सुनेंगे। तो ईशा हमारे साथ है, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन वो कैमरा ऑन नहीं कर सकती है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी joined and she's here to share her story with all of us. So I hope कि ये जो उसकी स्टोरी है आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा एंड आपको ये रियलाइज होगा, if she can do it you can also do it. So yes, let's start. Hi Isha, thank you so much for joining. Welcome back. How are you? Hi, Lakshmi. It's so nice to connect back with you. I'm doing well. I'm so happy to be here and to be talking to you again. थैंक यू, परफेक्ट। ओके, सो ईशा, जैसे मैंने बोला कि आपकी जर्नी वहां से शुरू हुई है। आपको याद है लास्ट अक्टूबर हम कनेक्ट हुए थे, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू। सिंस देन ये जो जर्नी थी आपकी, मतलब पहले आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि इस जर्नी में भी जब हम सेशन कर रहे थे, आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, कहाँ पे आपको तकलीफ हो रहा था कि आई वॉज डूइंग सेशन, स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग्स, कौन से इमोशंस या पैटर्न, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Yeah. So actually, I was working on myself for many years. लेकिन फिर भी there was like वो relationship से डर लगता था. Actual like having someone close, vulnerability, all of those things. And वो मुझे realize नहीं होता था because mentally I would think कि I'm ready. लेकिन कुछ मेरे अंदर एक आवाज थी which was not ready, which was scared, which was, had its own limiting thoughts and fears. So I wasn't even fully aware. And actually, it's so interesting that it was a similar testimonial जो मैंने आपका देखा था on another client that you had worked on, and it just यस। randomly, like it was almost like the universe, वो मेरे page पर आया, and where you were talking about this girl who had a lot of fears, who thought that marriage manifest नहीं होगा. And then I saw that and I said, okay, like चलो एक बार try करके देखते हैं. अगर if she can do it, I'm sure I can do it too. सी And now and now I'm सी so शी ऑल्सो केम। excited. Yeah, हाँ, yeah, मैं yeah. ये बोलना, करेक्ट। ईशा भी एक सक्सेस स्टोरी देख के आई थी, वो भी मेरी क्लाइंट थी, जो भी मतलब ऐसे कुछ फियर्स, इनर चाइल्ड ट्रॉमा से गुजर रही थी, और उसके साथ भी मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग किया था पर्सनली। वो मेरे साथ काम कर रही थी और उसने भी डिजायर्ड पार्टनर मैनिफेस्ट किया, फिर उनकी शादी भी हो गई, नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड। सो वहां से ईशा गॉट इंस्पायर्ड एंड देखो आज उसने सेम मैनिफेस्ट किया। सो कंग्रेचुलेशन। एंड Thank नाउ you. शेयर मी कि कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रही थी, मेन चीज क्या था, आप मैरिज से क्यों डर रही थी, और जब आपने बोला कि बहुत सारा हीलिंग किया, स्टिल मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप क्या नहीं कर पा रहे थे? Hmm. So for me, like, okay, so to be completely honest, I think जो मैं manifest करना चाह रही थी, it was not marriage. It was हम्म। actually that मेरे को एक बहुत ही romantic life चाहिए थी. एक ऐसा partner चाहिए था, movie जैसा, fairy tale sort of a thing.
तो इवन तब लाइक एग्जैक्टली। लोग आ रहे थे, लेकिन वो हम्म। फीलिंग नहीं आ रही थी। लाइक आई वुड कीप हम्म। थिंकिंग कि नहीं नहीं मुझे, कनेक्शन। हाँ, वो कनेक्शन, वो एक लाइक वो मूवी टाइप का कि मुझे ऐसा चाहिए, लाइक बहुत रोमांटिक पार्टनर, लाइक हम बस एक दूसरे के साथ, लाइक लाइक वो एक मस्ती। एंड इवन दैट टाइम पीपल वो मेरे से कहते थे सेइंग दैट ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल कि मतलब सब चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर सब चीजें अच्छी हैं तो शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे अंदर से मैं कर ही नहीं पाती। लाइक आई वुड से कि नहीं छोड़ो, एंड टू द एक्सटेंट जहाँ मैंने डिसाइड करा था दैट इट्स ओके, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। आई वुड रादर लिव विद दिस हम्म। फैंटेसी देन टू एक्चुअली गेट मैरिड, बिकॉज मुझे तो चाहिए तो वही चाहिए, वरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वेरी, आई एग्री। सो आई थिंक इट वाज करेक्ट। ऑल ऑफ दोस डाउट समवेयर इनसाइड कि ऐसा मतलब, बिकॉज हम्म। लोग कहते हैं that नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, लाइफ इज नॉट लाइक अ फेयरी हम्म। टेल, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यू हैव टू राइट। लाइक सो जस्ट गो फॉर अ गुड फैमिली, गो फॉर समवन गुड, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को अच्छा है कर लो। लेकिन मेरे मन के अंदर से हो ही नहीं पाता था, एंड दैट्स व्हेन हाँ। आई गॉट लकी एंड आई मेट यू, एंड नाउ इट्स अ होल डिफरेंट लाइफ एंड वर्ल्ड। या कर एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये सब जो है ना कि नहीं कर लो शादी, ये सब जो लोग जो डालते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस में, इट इज लाइक ये लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है हमारा, एक कंडीशनिंग हो जाता है कि हाँ शायद यार जैसा मुझे चाहिए वैसा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, जैस जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे वो नहीं मिलेगा, और मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बट यू आर राइट कि मुझे नहीं करनी है। अगर मुझे वो फीलिंग नहीं आएगा अंदर से, वो कनेक्शन फील नहीं आएगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए, विच इज ट्रू, क्योंकि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप वो खुद बनते हो, आप इनर वर्क करते हो एंड खुद को समझ लेते हो कि मेरे कौन से पैटर्न के वजह से मैं राइट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो मैंने स्टार्टिंग में ईशा को ये नहीं सिखाया कि चलो लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लेते, नहीं, हम रूट में गए, उसके चाइल्डहुड में गए, सारे पैटर्न्स हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से पैटर्न्स की वजह से शी वॉज स्ट्रगलिंग इन हर रिलेशनशिप। प्रॉब्लम लोग नहीं थे, प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं था, प्रॉब्लम्स था हमारे पैटर्न्स, हमारे चाइल्ड ट्रॉमास, या फिर जो भी कंडीशनिंग करके रखा ना हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो सब था। तो वो सब जब हम रिलीज कर देंगे, खुद को खाली कर देंगे, जो हमारे डिजायर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो भी एफर्टलेसली, पता भी नहीं चलेगा कि कब मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि आपने खुद खुद पे काम किया और वो सारी चीजें ब्लॉकेजेस हटा दिए जो आपके और आपके गोल्स के बीच होता है। एंड ईशा ने एग्जैक्टली वही किया है। तो ईशा अब मुझे ये जानना है कि आपने ये जो पार्टनर अभी मैनिफेस्ट किया है, फिर एंगेजमेंट हो गया, शादी भी फिक्स हुआ, ये कैसे हुआ, ये मैजिक कैसे क्रिएट हुआ, कैसे आपने मैनिफेस्ट किया और एग्जैक्टली क्या क्या प्रैक्टिस किया उस सेशन में, आपको क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर गया? Wow, that's actually a very long answer, which I will try to give it in the shortest way. लेकिन श्योर। लेकिन I remember where I had started from, जहाँ मेरे अंदर बहुत डर था, बिल्कुल like hopelessness सी feeling थी। I said कि नहीं हो पाएगा, and I think that जो आपने मुझे inspire किया and encourage किया, saying that आप अपना practice मत छोड़ो, that even sometimes ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया में like कुछ नहीं हो रहा, कि लक्ष्मी मैं practice करे जा रही हूँ, मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ, मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन यू नो वी वांट कि रिजल्ट कल ही मिल जाए, कि मैंने आज प्रेयर किया, कल मुझे रिजल्ट मिल जाए। बट आई वुड से हम्म। ऑलमोस्ट इट डिडंट टेक दैट मच टाइम, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, कि एक बार जब हम अपने आप को लाइक व्हाट यू इंस्पायर्ड मी टू कमिट टू माई सेल्फ, to keep doing the practice, to keep doing it again and again and again, and then one day almost like magic की तरह सब कुछ it just fell into place. Like literally my partner, like वो मेरे घर से he stays 10 minutes away from my house, so we have been in the same city for so long, we have हम्म। people who we know in common, लेकिन हम्म। just ऐसा हुआ कि वो टाइमिंग की बात थी, एनर्जी की बात थी, that when I was राइट। ready, when I had truly committed to myself and worked on myself, तो suddenly फिर वो emerge हो गया exactly the way that I'd wanted, exactly how everything I would have wanted it to go that way. वैसा ही मतलब everything kept going. So I think it was thanks to the commitment that you had inspired me to build within myself, to remove the fears, to trust and believe in myself and improve my self concept. And now everything feels like magic. अब तो future से डर नहीं लगता, किसी चीज से डर नहीं लगता, because you वाह। know that anything is possible.
एवरीथिंग इज पॉसिबल, वेरी ट्रू। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि मुझे याद है ईशा, आपने बोला था जब आपका शायद एंगेजमेंट होने से पहले ही आपने बोला था, या फिर इनफैक्ट आई थिंक आपके पार्टनर से मिलने से पहले आपने मुझे बोला था कि अब ना मैं इतना खाली हो चुकी हूँ, एंड आई एम फीलिंग लाइक आई एम डिटैच नाउ विथ माई डिजायर्स, और मुझे अभी नहीं चाहिए, मतलब आई एम ओके, मैं खुश हूँ, मुझे बस एक हाई वैल्यू वेमेन बनना है। मुझे मुझे लक्ष्मी उसमें हेल्प करो। मुझे अभी रिलेशनशिप मैरिज का भी मुझे इतना कोई डिस्प्रेशन नहीं है, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बट आई एम ओके विथ इट एंड आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मुझे हायर लेवल पे जाना है। ये बात मुझे याद है आपका कि आपने ये बोला था। एंड उसके बाद ही ये जो आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए थे, राइट? या एग्जैक्टली लाइक दैट एंड एक्चुअली मैंने ये बोला भी नहीं था। आई कुडंट बिलीव इट माई सेल्फ, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग लाइक आई वाज सो हैप्पी। आई वाज कि मेरे को एक्चुअली किसी की जरूरत ही नहीं थी। आई सेड कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी। पार्टनर का टू बी ऑनेस्ट मैं सोच भी नहीं रही थी इतना ज्यादा, कि हम्म। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इवन मतलब आए नहीं आए जो भी। इवन आई रिमेम्बर कि जब मैं फर्स्ट डेट पर गई थी विथ माई करंट पार्टनर, वेयर मतलब आई वेंट विद नो एक्सपेक्टेशन। आई सेड ठीक है चलो कॉफी पे मिलेंगे, इट्स फाइन, मतलब कि जस्ट एज अ फ्रेंड ऐसे ही हम मिलेंगे। अर्लियर बिफोर कैजुअल गोइंग में। मे बी आई वुड हैव थॉट बीइंग लाइक कैसा होगा, आई होप इट वर्क्स आउट, हाउ शुड आई, ये वो क्या नहीं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वो मेरे अंदर एक मतलब एक शांति थी। आई वाज जस्ट वेरी रिलैक्स्ड। आई सेड कि ठीक है मतलब आई विल गो देयर एंड इवन बिफोर दैट लाइक फॉर 2 or 3 months before, I think by this point we were working together for around 4 5 months at this point. एंड उसके बाद बिल्कुल एक अंदर एक शांति थी, खुशी थी। आई वाज ट्रैवलिंग विथ माय फ्रेंड्स, आई वाज गोइंग एवरीवेयर, आई वाज यस डूइंग ऑल ऑफ यस, दीज फन आई थिंग्स रिमेम्बर। एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन लाइक माय लाइफ। मतलब कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं थी कि मुझे और चाहिए या मतलब क्या लाइक जस्ट देयर वाज अ फीलिंग ऑफ लैक फीलिंग नहीं था, फुलफिल्ड एग्जैक्टली। लैक नहीं था। हाँ, सो गर्ल्स प्लीज लिसन टू हर प्रॉपरली। सो ईशा ने जो मैनिफेस्ट किया है करंट पार्टनर, वो ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं किया है। शी डिड नॉट मैनिफेस्टेड हिम आउट ऑफ फियर, शी मैनिफेस्टेड हिम आउट विथ अबंडेंस माइंडसेट। वो लैक में थी ही नहीं, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, वो घूम रही थी, और उसके मन में ये भी आ गया तो मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं तो खुश हूँ। और वो कैजुअल मीटिंग से आज वो मतलब लाइफ पार्टनर बन गया। मतलब ऐसा होता है ना कि लड़कियां जब भी किसी से मिलती है यही थॉट से मिलती है कि देखते हैं कि वो पार्टनर बनेगा कि नहीं, कुछ फ्यूचर थॉट लेके चली जाती है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो किया है दैट वाज समथिंग कॉल्ड सरेंडर, कि आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक कैजुअल मीट तो कर ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिटैचमेंट था, यहाँ पे सरेंडर था, यहाँ पे हैप्पीनेस था, इमोशनल इंडिपेंडेंस था, एंड कोई लैक माइंडसेट नहीं था, अबंडेंस माइंडसेट था। और मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब अपना सारा लैक फियर लेट गो करते हो, अबंडेंस माइंडसेट से करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि ईशा ने कैसे मैनिफेस्ट किया और अपने मेन गोल तक पहुंचे, और डिजायर्ड एक पार्टनर और डिजायर्ड मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट किया, मतलब शादी भी होने वाली है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। एंड ईशा, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं हर बार बताती हूँ अपने क्लाइंट को कि आप जब जब मैनिफेस्ट करते हो और सक्सेस स्टोरी मुझे देते हो, और जिस चीज के लिए आप बेसिकली आते हो मेरे पास, वो चीज जब मैनिफेस्ट होता है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि ये उनका नहीं, ये मेरा भी मैनिफेस्टेशन है, तो मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच खुद पे काम करने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, एंड मेरी हर बात मानने के लिए। सो या, थैंक यू सो मच ईशा। कुछ आप बोलना चाहोगे सबको, थैंक यू। जो भी या जो या भी आई गर्ल्स है, वुड मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए, और एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Yeah, firstly, I would like to say a big, big thank you. Also, even aaj ke, like in this conversation, even I'm now beginning to realize how far I've come. कि वो जो old personality है वो याद ही नहीं आता sometimes. I said कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या पहले था, like almost like मैं भूल भूल गई थी. So I would really like to say that to anyone who is truly wanting greater in life, who's wanting कि मतलब marriage हो, money हो, कुछ भी हो, that you should definitely work on yourself. And Lakshmi has been such an inspiration and guide कि मतलब more than anything I'll say that I'm very grateful that my
like love life is going the way that it is. But more than that, what really happened was कि मेरा जो relationship with myself, that's what's flourishing, and that's what's completely changed with myself, with the universe, and by extension everyone else around, for which I'm so grateful to Lakshmi. And anyone who's struggling, I would really recommend कि आप भी अपने आप में मतलब वो commitment करो to change this, because literally I can tell you anything is possible, and I have witnessed that in my own life thanks to the help of Lakshmi. So thank you Right. so much, Lakshmi. Very Thank you again. And yeah. थैंक यू सो मच. सो गाइस, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हो और आपके अंदर से होप खत्म हो गया, तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने ईशा की जर्नी देखा. जब ईशा मेरे पास आई थी तब वो भी कंप्लीटली होपलेस थी, और उसकी पूरी जर्नी मैंने विटनेस किया है फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ. तो मुझे पता है कि आप भी वो कर सकते हो जो ईशा ने किया है. 100% कर सकते हो. जस्ट दैट सेल्फ कमिटमेंट करना है और इनर वर्क करना है और स्टेप बाय स्टेप हीलिंग फॉलो करना है. तो आप इस जगह पे 100% पहुंचोगे और बहुत जल्दी पहुंचोगे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो. टेक केयर गाइस. बाय बाय ईशा. थैंक यू. Bye. बाय Thank you. बाय.